बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, जय हो। हाँ जी, तो जैसे हमारे जन्म का जो मुख्य उद्देश्य है, जिस लिए हमने इस दुनिया में जन्म लिया है, एक इंसान चोले में जन्म लिया है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? उसका मूल उद्देश्य है जन्म मरण से मुक्ति। यही हमारा मूल उद्देश्य है। इसके बिना हम कुछ भी कर रहे हैं, जो मर्जी काम कर रहे हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम साइंटिस्ट हैं, चाहे हम इंजीनियर हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, वो एक हमारा केवल और केवल इस दुनिया में जीने का, खाने का, पीने का एक जरिया है। वो पैसे कमाने हैं हमने दुनिया में रहने के लिए, दुनिया में अपने काम धंधे करने के लिए, मकान का किराया देने के लिए, दुकान का किराया देने के लिए, परिवार को पालने के लिए, परिवार की सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए। इसके अलावा अगर हम इस दुनिया में कुछ करने आए हैं तो वो है केवल भक्ति, केवल सतनाम को खोजने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। अगर हमने इस दुनिया में रह के सतनाम को नहीं खोजा, सतनाम से प्रीत नहीं लगाई, तो इस दुनिया में आना ना आना बराबर है। कोई लाभ नहीं हुआ इस इंसान जन्म में आने का, क्योंकि ये शादियां और ये बच्चे पैदा करना, ये तो हम 84 लाख में भी करते रहे। जब हम शेरनी बने तो हमने क्या बच्चे पैदा नहीं किए? हम हाथी हथनी बने तो क्या हमने बच्चे पैदा नहीं किए? हर जून में हमने बच्चे भी पैदा किए, हर जून में हमें माता पिता भी मिले, भाई बहन भी मिले, सब कुछ मिला, लेकिन हमें गुरु नहीं मिला, हमें परमात्मा नहीं मिला। इसलिए हम पर दया कर कर ये इंसानी जन्म दिया गया है कि भाई अगर इस बार तू जन्म मरण से बचना चाहता है तो उस गुरु को खोज, उस भेदी गुरु को खोज, जो भेदी गुरु तुझे शब्द का भेद बता दे और तेरी सूरत जो भटक रही है उसको शब्द में लगा दे। ऐसा गुरु खोज दो जो तुझे जंत्रों से, मंत्रों से, तंत्रों से, इन पूजा पाठ से, इन बाहरी आडंबरों से, इन तीर्थ व्रत, इन नित्यनेमों से, इन जितने भी कर्म कांड हैं, इन सब से न्यारा कर दे, जो तुझे तेरा असली स्वरूप बता दे। ना तो हम आदमी हैं ना हम औरत हैं, इससे अलग जो स्वरूप है उसका ज्ञान बता दे। जो आदमी और औरत का स्वरूप है ये तो नाशवान है, जो गुरु और चेले का स्वरूप है ये तो नाशवान है। गुरु ने भी एक दिन चोला बदल देना है और चेले ने भी चोला बदल देना है। गुरु का भी शरीर यहीं रह जाएगा 5 तत्वों में धरे का धरा, और चेले का भी शरीर यहीं रह जाएगा 5 तत्वों में पड़ा। तो क्या है गुरु और क्या है चेला, इसको समझना पड़ेगा। अगर गुरु को शरीर मानोगे, चेले को शरीर मानोगे तो दोनों मर गए। उधर गुरु का शरीर पड़ा है, गुरु मरा पड़ा है, उधर चेला मरा पड़ा है। लेकिन साहिब क्या कहते हैं? गुरु अजर अमर अविनाशी है, गुरु कभी नहीं मरता। तो कौन सा गुरु है वो? शब्द गुरु। और चेला कौन सा है? सुरत धुन चेला। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, और मिले परस्पर भया अकेला। जब परस्पर मिल जाते हैं, शब्द गुरु और चेला चित्त मिल जाता है, तब वो मुक्ति पद को प्राप्त हो जाता है, वो अकेला हो जाता है, और वो अकेले में ही आनंद रूप में रहता है। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना खाना, ना पीना, ना हवा, ना पानी, ना श्वास, कुछ नहीं। वो आत्म स्वरूप है, जहाँ पर आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त रहते हो। उसको पाना है। अगर वो नहीं मिला तो इस आदमी जन्म में आने का कोई लाभ नहीं। खाया पिया मर गए। अब देखो कैसे कोरोना फैला है, सबको मौत याद आ रही है। सब डर के मारे घरों में बंद हैं कि कहीं मुझे ना हो जाए, और पता भी 15 दिन बाद पता लगता है कि है कि नहीं है। सब सस्पेंस में पड़े हैं कि मैं कितने लोगों से मिला, क्या पता उनको ना हो कोरोना, उनको हुआ तो मुझे भी हो जाएगा। सब के सब घिग्गी बंदी पड़ी है। क्यों? क्योंकि उनके पास निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अरे मरना तो एक दिन है ही है,
आज कोरोना से नहीं मरे तो कल को कैंसर से मर जाएंगे, नहीं तो टीबी से मर जाएंगे, नहीं तो टाइफाइड से मर जाएंगे, मलेरिया से, डेंगू से मर जाएंगे, चिकनगुनिया से मर जाएंगे। कितनी कितनी प्रकार की मौत हमारा इंतजार कर रही है। नहीं तो कोई हमें जहर दे देगा, कोई गोली मार देगा, कोई एक्सीडेंट में मर जाएंगे। हर तरफ काल बैठा है मुंह खोल के, और हम सोच रहे हैं कि हम कोरोना से बच जाएं तो हमने बाजी मार ली, हमने जंग जीत ली। अरे नहीं भाई, कोई जंग नहीं जीत पाएगा जब तक वो अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अपने निज स्वरूप को प्राप्त करना ही जंग जीतना है। और अगर अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए तो जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लेना, जितना मर्जी मास्क पहन लो, सैनिटाइज कर लो अपने आप को, कितना भी कुछ कर लो, एक हार्ट अटैक आएगा और घर में ही मर जाओगे बिना कोरोना के। तो मौत केवल कोरोना नहीं है, मौत के अनंत नाम हैं, किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन मौत होती एक सी ही है। मौत के वक्त शरीर को खाली करना पड़ता है। शरीर को खाली करने की विधि को ही जीवित मरना कहते हैं। इसी के लिए संतों ने बोला है, जीवित मरिए और भव जल तरिए। जब तक तुम्हें जीवित मरना नहीं आ गया, जब तक तुम भवजल नहीं पार कर पाओगे। इसीलिए साहिब ने बोला, बिना मरे तेरी मुक्ति ना होवे, तू जिंदा मर जा अवधूता। अवधूतों के साथ जब ज्ञान चर्चा हुई थी तो कबीर साहब ने यही बताया था कि तुम मरने के बाद कौन से स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक की आस लगा के बैठे हो। अरे जीवित मरो, जीवित मरिए, भवजल तरिए। तो जीवित ही मरना है, यानी जीते जी इस किराए के कमरे में रहते हुए हमने अपने असली घर को पहुंच जाना है। अपने असली घर में रमण करना है। घर में ही घर दिखावे सो सतगुरु, उसको सतगुरु बोला है। सो सतगुरु पुरुष, उसको सतगुरु पुरुष बोला है। जब तक घर में घर दिखाने वाला वो सतगुरु नहीं मिलेगा, जब तक बात नहीं बनेगी। यानी घर में घर, यानी देह घट और आत्म घट। देह घट से छुड़ा के आत्म घट में रमण करवाए, वो है सतगुरु पुरुष सुजान, उसको बोला गया है। लेकिन देह घट से आत्म घट पहुंचने में जो बीच में अड़ंगा है वो क्या है? वो है मन का, निरंजन का। जब तक निरंजन को नहीं जानोगे अच्छी तरह, जब तक उस पर विजय हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए साहिब ने बोला, निरंजन धन तुमरो दरबार, जहां ना तनिक न्याय विचार। कि हे निरंजन, तुम्हारा ये देश धन्य है, ये तीन लोक धन्य है, जहां पर तनिक भी न्याय विचार नहीं है। क्यों न्याय विचार नहीं है? रंग महल में बसे मस्खरे, पास तेरे सरदार, और धूल धूप में साधु विराजे, होए भवनिधि पार। यानी ये जो मस्खरे हैं ये तो रहते हैं रंग महलों में। कोई कृष्ण लीला, रास लीला रचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये तो रहते हैं महलों में। और जो साधु है, सच्चा साधु, धूल धूप में साधु विराजे, होए भवनिधि पार। वो साधु धूप धूल में प्रचार कर रहा है, गली गली घूम के प्रचार कर रहा है, धूल खा रहा है, सूखी रोटी खा रहा है। महलों में नहीं रहता साधु। साधु नदी की तरह होता है, जंगलों में घूमती आ रही है। नदी कैसे, देखो कैसे पहाड़ों में, जंगलों में होती हुई आती हुई शहरों में हर आदमी की प्यास बुझा रही है। तो वो रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। ऐसे ही साधु भी चलता रहता है। ये जिन्होंने महल बना के बैठ गए हैं, ये लोग साधु के नाम पे ये राजा बन के बैठ गए हैं, ये साधु नहीं है। साधु और नदी ये चलते भले हैं, ये रुकते नहीं है कहीं पे कि अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बना के बैठ गए ताला लगा के कि मैं बहुत बड़ा सतगुरु हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा मंदिर बना लिया मैंने। ये सतगुरु नहीं है। सतगुरु एक कमरे में रहने वाला होता है, एक झोपड़ी में सारी जिंदगी बिता देता है सतगुरु। महलों में नहीं रहता, ये टाइलें नहीं लगवाता अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा से मंगा के। ये बड़े बड़े फवारों के बीच में, स्विमिंग पूल में नहीं नहाता वो सतगुरु।
वो वैरागी होता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, और जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। और मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो साहिब कहते हैं वैश्या ओडे मलमल खासा गल मोतियन के हार, और पतिव्रता को मिले न खादी सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार। यानी वैश्या ओडे मलमल खासा, जिसके 10 खसम 20 खसम बना रखे हैं जिसने, वो तो हीरो के हार पहन रही है, बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं उसके, 10 लोगों के साथ कांटेक्ट है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ देता रहता है, किसी ने 10,000 दे दिए, किसी ने 15,000 दे दिए, वो गाड़ियों में घूम रही है। और पतिव्रता को मिले न खादी, जो पतिव्रता है, एक पति की है, उसको खादी भी नहीं मिल रही है, उसको तन ढकने को भी सही कपड़े नहीं मिल रहे, गरीबी में अपना जीवन बिता रही है। पतिव्रता को मिले न खादी सूखा निरस आहार, निरस आहार मिल रहा है उसको, रूखी सूखी में अपने पति के साथ खुश है। तो कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, धन्य है तेरा दरबार। कैसा दरबार है तेरा, जहां तनिक नहीं न्याय विचार। फिर कहते हैं पाखंडी की जग में पूजा, और संत को कहें लवार, अज्ञानी को परम विवेकी, और ज्ञानी को मूल गवार। निरंजन धन तेरा दरबार। जो पाखंडी है उसकी तो जग में पूजा हो रही है, जो तुम्हें भ्रमों में डाल रहा है कि तुम्हारे अंदर प्रेत आ गया है, मैं प्रेत निकाल देता हूँ, तुम्हारे साढ़ सती चल रही है, इतने पैसे दे दो मैं ठीक कर देता हूँ, शनि की दशा महादशा खराब हो गई है, इतने पैसे दे दो मैं शनि को ठीक कर देता हूँ। अरे भाई, शनि कोई आदमी नहीं है, शनि ग्रह है ऊपर, तुम ग्रह को कैसे ठीक करोगे? तुम यहाँ से उठा के ग्रह कहीं और डाल दोगे क्या? और वो ग्रह सब पर एक सा काम कर रहा है, जैसे सूरज सबको गर्मी दे रहा है, चांद सबको शीतलता दे रहा है, इसी तरह ग्रह सब पर काम कर रहे हैं। तुम क्या करोगे ग्रह दशा ठीक? अगर तुम ग्रह दशा ठीक कर पाते तो तुम्हारे घर की लड़कियां तो कभी विधवाई ना होती। ज्योतिषियों के घर ये दूसरों की जन्म कुंडलियां बताते हैं, कभी अपने घर भी तो झांक लो, कितने दुख कलेश आ जाते हैं। आज तक कोई ज्योतिष क्यों नहीं बता पाया कि कोरोना आने वाला है? दूसरों की सारी जन्म पत्रियां बताते रहे, आज तुम्हारे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये करो वो करो। कोरोना के बारे में किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे अगले साल के 5 महीने तुम घर में बैठे रहोगे। एक भी ज्योतिष दिखा दो जिसने कभी ये बताया हो ग्रहों के हिसाब से। तो कहते हैं पाखंडी की जग में पूजा, और संत को कहें लबाड़। जो सत्य का प्रचार करता है उसको लबाड़ कहते हैं ये लोग, उसको मजाक उड़ाते हैं उसका, और पाखंडियों की पूजा करते हैं। अज्ञानी को परम विवेकी, और ज्ञानी को मूढ़ गवार। जो अज्ञानी है, जो भ्रमित करते हैं, जो खुद भ्रमित हैं, उनको परम विवेकी बोलते हैं, और ज्ञानी को मूढ़ गवार बोलते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार। फिर कहते हैं साच कहूँ जग मारन धावे, और झूठे को एतबार। कहत कबीर सुनो भाई संतो, सब जग उल्टा व्यवहार। निरंजन धन तेरा दरबार। कि अगर मैं सच कहता हूँ या मेरा कोई हंस इस दुनिया में आके सच की बात करता है तो सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं। बाहर वाले क्या, घर वाले भी खिलाफ हो जाते हैं। यानी कि बाहर दूसरे पंथ वाले क्या, अपने ही पंथ वाले भी खिलाफ हो जाते हैं जब सत्य का डंका बजता है तो। लेकिन कहते साच कहे जग मारन धावे, झूठन को एतबार। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। जो भी सत्य की बात करता है डंके की चोट पे उसके 100 दुश्मन पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो सत्य बोलना त्यागता नहीं है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। जो साधु सत्य को त्याग दे वो साधु नहीं है, और सत्य किसी साधु का गुलाम भी नहीं है। सत्य केवल आज़ाद है, वही केवल आज़ाद है, बाकी सब बंधन में है। इसीलिए उसको सत्य को सत्य साहिब बोला जाता है। इसीलिए साहिब ने बोला कि सत्य निर्बंध है, जब तक निर्बंध की सेवा नहीं करोगे जब तक बंधन नहीं टूटेंगे। बंधे को बंधा मिला, कौन छुड़ाएगा उसको? जब तक निर्बंध नहीं मिलेगा जब तक वो नहीं छूटेगा। इसलिए केवल और केवल सत्य को साधना है, सत्य के साथ अडिग होके रहना है, सत्य के साथ खड़े रहना है। अगर सत्य को त्यागते हो तो आपका जन्म मरण
कभी समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि सत्य ही साहिब है और वही जन्म मरण को खत्म कर सकता है। वो कैसे प्राप्त होता है? केवल और केवल संतों के द्वारा, नहीं तो और कोई नहीं है जो आपको उस सत्य साहिब का भेद बता दे। इसीलिए साहिब ने बोला, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जब पावे नाम। संत का काम है आपको नाम के साथ जोड़ना, आपको शब्द गुरु के साथ जोड़ना। अब आगे का काम शब्द गुरु का है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है? संत अपने शिष्य के लिए अरदास लगाता है। जब संत अरदास लगाता है तो संत वचन पलटे नहीं और जुग जाए अनंत। कबीर साहब कहते हैं, अगर संत ने वचन कर दिया, संत ने अगर परमात्मा से अरदास लगा दी कि मेरे शिष्य को पार कर देना करुणानिधि परमपिता परमात्मा, तो आप भूल जाओ कि ये काल आपको पकड़ सकता है। इसी को बोला गया, तिनका तोड़ दे हो परवाना, तब हम पावे साहिब पद निर्वाणा। जब गुरु जिस दिन आपको सार नाम दे देता है, आपका तिनका तोड़ देता है वो, यानी आपके कर्म की रेख पे मेख मार देता है। अब आपका हिसाब किताब बंदी छोड़ देखता है, काल भगवान नहीं देखेगा। काल भगवान अब क्या करेगा? अब साइड में खड़ा हो जाएगा। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला, सतगुरु जो चाहे सो करही, और 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारै, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। उस चित्रगुप्त के कागज फाड़ने की हैसियत रखता है परमपिता परमात्मा। वो किसी को भी मुक्त कर सकता है, बस संत की अरदास लग जाए अगर एक बार। इसीलिए कहते हैं, संतों के पास रहो, संतों की शरण में रहो। जो सुख साधु संत में, सो बैकुंठ में नाही। ये बैकुंठ, ये ब्रह्मलोक, ये अलख लोक, ये सतलोक, इनकी आस छोड़ दो। केवल संतों की शरण में जाओ और अपने असली स्वरूप को प्राप्त करो। उसी से आपका जन्म मरण मोक्ष होगा, अन्यथा यहीं भटकते रह जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए संत मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो मेरे माथे का मोर। जो शब्द विवेकी पारखी संत होते हैं, आपने केवल उनकी शरण में जाना है। वही आपको आपका असली स्वरूप बताएंगे, जो स्वरूप आदमी और औरत से भिन्न है। आप गलती से अपने आप को आदमी और औरत समझ बैठे हो। सतगुरु ये बंधन तोड़ देता है, सतगुरु ये भ्रम तोड़ देता है और आपको हमेशा हमेशा के लिए उस आत्म स्वरूप में सिद्ध कर देता है, जिसके बाद आप और परमात्म स्वरूप एक रस हो जाते हैं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछाड़ी, कोई ना सके पछाड़ी। तो मेरे भाइयों, बड़े विवेक से इस सत्संग को समझना है, एक एक चीज को क्लियर करना है, क्योंकि उलझाने वाले लाखों बैठे हैं और सुलझाने वाला कोई एक। ऐसा नहीं कि मदन पंथ में सारे सुलझाने वाले बैठे हैं, एक से एक उलझाने वाले बैठे हैं मदन पंथ में भी। आपने एक एक का झाड़ा लेना है। अगर आप किसी मदन पंथी साधु के पास जाते भी हो, उसका झाड़ा लेना है अच्छी तरह कि क्या है उसके पास सार शब्द। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे 10 साल सेवा करवा के और सार शब्द के नाम पे आपको आ बता दे कि आ, ये गले से जो आवाज़ निकल रही है यही सार शब्द है। आपका जीवन बर्बाद कर देंगे ये लोग। ध्यान रखना इस बात को, पूरा झाड़ा लेना है, तब किसी को सतगुरु धारण करना है, अन्यथा नहीं करना है। केवल मदन पंथ की बात नहीं, सारे पंथों की बात कर रहा हूँ। किसी भी गुरु से जुड़ते हो, पूरा ज्ञान का झाड़ा लो उसका। तुम्हारे जन्म मरण का सवाल है भाई, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त।